हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। आज हम वही चैप्टर अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज के, और हमने लास्ट क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी भी सीखी थी नई, एसोसिएटिविटी ऑफ नंबर्स, जिसे हम दो तरीके से ऐड कर सकते थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहली वाली वीडियो जाके देखिए। बट अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल्स हमें डालने हो तो फिर इक्वेशन कैसे बनती है। ये फर्स्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए थे कि अलजेब्रा कैसे बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करके। यहाँ पे हम उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अब एक बारी मैं आपको अरिथमेटिक करके दिखा देती हूँ पहले। So students, arithmetic expressions कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? लाइक जो नॉर्मल हम स्टार्टिंग से बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि 3+4 × 5 हो गया। और सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4+2/2 हो गया। थर्ड एग्जाम्पल 8-7 × 2 हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं नॉर्मल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। बट जब हम इन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल को भी ऐड कर देते हैं, मतलब कि जैसे x, y, m, n, z, कोई भी अल्फाबेट को हम वेरिएबल लेट कर सकते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल ऐड कर देते हैं तो फिर जो नंबर होता है वो कांस्टेंट तो होता ही है। नंबर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल वो एक अलजेब्रा बन जाता है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज करना देखते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे होते हैं और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन हाउ फॉर्म्ड। फर्स्ट स्टूडेंट, y+5. 5 is added to y. सो स्टूडेंट्स, यही हमने पिछली मतलब फर्स्ट क्लास में भी हमने यही देखा था कि ऐसे स्टेटमेंट से हम एक्सप्रेशन बनाओ तो हम कैसे बनाते हैं, और एक्सप्रेशन से अगर स्टेटमेंट बनानी हो तो वो भी हम कैसे करते हैं, हमने उसमें ये भी देखा था। पर यहाँ पे हम इसकी पहले डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। t-7, second example, 7 is subtracted from t. C 5b, b is multiplied by 5d। 2 मिनट स्टूडेंट्स, मैं कैमरा देख लूँ एक बारी। y divided by 3, y divided by 3। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया कि हम एक्सप्रेशन कुछ भी हो हम इसको कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं एक बारी, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x + 5
first x is multiplied by 3, then then 5 added to product। मतलब कि पहले हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 5 को, जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब हम इसका उल्टा देख लेते हैं। 2 मिनट कैमरा। ऐसे ही स्टूडेंट्स अब हम इसका उल्टा देख लेते हैं कि अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो पहला हम लेते हैं y डिवाइडेड बाय 8। सो स्टूडेंट्स y डिवाइडेड बाय 8, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। b m मल्टीप्लाइड बाय -9। दैट मीन्स -9 को हमने m से मल्टीप्लाई किया है। नाउ सी y मल्टीप्लाइड बाय 10 and then 7 added to the product। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि पहले हमने 10 को y से मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ पे पहले 10y लिख लेते हैं। उसके बाद 7 को ऐड करना है प्रोडक्ट में, इसका मतलब कि +7। इसकी तरह ही है बिल्कुल कि हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बस इसमें ये है कि इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसके हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है इसे। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतने एग्जाम्पल्स देने के बाद। इसमें वही है कि अगर प्लस कर रहे हैं तो एडेड, माइनस कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइडेड। यही आप लोगों को याद रखना है और ऐसे ही स्टेटमेंट्स बनानी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 अलजेब्रा की। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स नो वेरिएबल्स एज यू कैन फ्रॉम 3 numbers 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. So students, अब हमें इन 3 नंबर से जितने भी एक्सप्रेशन बन रहे हैं विदाउट वेरिएबल वाले, उसमें मतलब कि वेरिएबल का यूज नहीं करना, तो हमें उतने एक्सप्रेशंस बनाने हैं सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करके, और हम कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सल्यूशन देखते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन में 5 ले लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 8 - 7 फर्स्ट, सेकेंड मल्टीप्लाई में 5 ही रहने देते हैं, और अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ और एक बारी ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लिकेशन में 8 ले लेते हैं एंड 7 - 5 हो जाएगा ब्रैकेट में। फोर्थ यहाँ पे 8 ले लेते हैं और 7 + 5। ऐसी स्टूडेंट्स हर एक नंबर के साथ हमें करना था कि हमें इस एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यूज करनी थी स्टूडेंट्स, जिसमें हमने मल्टीप्लाई यूज करा है, सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी। फिफ्थ, अब कौन सा नंबर स्टूडेंट्स है जो बचा है मल्टीप्लिकेशन से? 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 - 5। नाउ अब हम इन्हें ऐड कर देंगे।
7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5। ये ही थे स्टूडेंट्स, जितने भी पॉसिबल एक्सप्रेशंस थे वो हम लोग बना चुके हैं। कैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मतलब पहले हम एक नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लेंगे और फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, फिर 2 नंबर जो बचे हुए हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसी सेम इधर हो रहा है एडिशन में, और लास्ट में जो नंबर बचा है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट और फिर ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। इसका मतलब कि हमें वो वाले एक्सप्रेशंस बताने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज हो रहे हैं, मतलब कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बताने हैं बस, जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। ए y प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो गया y, तो इसका मतलब कि इसमें ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे हम रॉन्ग कर देते हैं। बी 7 इंटू 20 माइनस 8z, यहाँ पे भी वेरिएबल आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। 5 इंटू 21 माइनस 7 प्लस 7 इंटू 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, A to Z यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, दिस इज द एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। डी पार्ट है 5, ओनली 5, यहाँ पे ना कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे भी, इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन राइट है। E 3x, स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि अगर कहीं पे भी अगर वेरिएबल आ गया तो वो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर वाला एक्सप्रेशन पूछा है जहां पे सिर्फ अरिथमेटिक हो, सिर्फ नंबर्स हो, कोई भी वेरिएबल ना हो। 5 माइनस 5n, यहाँ पे भी वेरिएबल आ गया, ये भी गलत है। 7 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 45 प्लस p, यहाँ पे पूरे में कोई वेरिएबल नहीं था बट लास्ट में आ गया, तो ये भी गलत है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या हुआ, C एंड D पार्ट आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि जब क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि ओनली नंबर्स के साथ हमें एक्सप्रेशन बताना है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हमें बनाना है ओनली नंबर्स को यूज करके, तो फिर उसमें वेरिएबल का कहीं पे भी यूज नहीं होगा। A to Z वो कोई भी वेरिएबल हो, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इतने आप इनको ही देखिए, इनको प्रिपेयर करिए, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो होते हैं आपके पास, अगर कोई भी एक्स्ट्रा बुक है RD शर्मा, RS अग्रवाल या फिर कोई भी एग्जाम्पलर वगैरह, कुछ भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। NCERT एग्जाम्पलर इज बेस्ट और RD शर्मा अगर कहा जाए तो, बट आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।